वुलर की इस वक्त की हालत जो है वो काफी खराब है। मेरे ख्याल से डाइंग सिचुएशन में है अभी वुलर, वो मरने की हालत में है, क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी फराहम नहीं कर पा रहा, रोजगार भी फराहम नहीं कर पा रहा है। अभी भी इसको हम बचा सकते हैं, हालांकि अपनी उसी सूरत में या वही फ्लोरा एंड फैना हम वापस नहीं ला सकते जो कुदरत ने इसको दिया था, जो नेचुरली था। लेकिन जितना भी है अभी हमारे पास, आने वाली जो जनरेशंस है उनको हम ये अभी बचा कर दे सकते हैं। इसमें तरह तरह की मछलियां पाई जाती थी, मोर देन 26 स्पीशीज इसमें मछलियां पाई जाती थी। हाँ, ये जाए हमारा यहाँ से निकलता था करीबन 60% का जो प्रोडक्शन था J&K में, वो इसी वुलर से निकलता था। अभी जी 40% हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। लोग देखे फिश प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हो रही है अभी, या जो हमारे पास स्पीशीज थी इससे पहले वो खत्म क्यों हो गई, कैसे हो गई। अगर इतना पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस वुलर पर, वो कहाँ पे खर्च हो रहा है, वो सही से अगर इस पे जो डिपार्टमेंट्स बने हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैं गुजारिश करता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमें यहाँ पे टूरिज्म को फरोग मिलता, सयाहती नक्शे पे वुलर को लाया जाता। पहले तो डल से भी ज्यादा यहाँ निकल जी, पहले नदरू वुलर में ही पाया जाता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट पूरे वुलर में वो खत्म हो गई। हालांकि ऐसी साइट्स हैं हमारे पास, हम फिर से उसको कल्टिवेट कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। सरकारी सतह पे हम इसको फिर से कल्टिवेट कर सकते हैं जी। जैसे कि हमने देखा है गांधरबल साइड में, वहां पे लोगों ने अपनी खेती बना ली है। तो ये इतना बड़ा एरिया है जो अभी कहते हैं नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है कहीं कहीं पे, इतना गार्बेज की वजह से। तो इसकी वजह से खत्म हो गया। अगर सरकार इस पे ध्यान दे, वो इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ नसीर अहमद है, वुलर का पड़ोसी है और वुलर झील इनका पड़ोसी है। ये मछुआरे का काम कर रहा है वुलर में। कितने साल से? पिछले 10 नसीर साहब पिछले 10 साल से ये वुलर में मछुआरे का काम कर रहा है। दादा, आज नसीर साहब से भी हम ये जानना चाहेंगे कि नसीर साहब 10 साल पहले का वुलर और आज का वुलर फर्क क्या है? जी, पहले मैं अगर वुलर की बात करूं तो वुलर खाली एक पानी का जखीरा नहीं है, ये खुद एक वुलर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। 9000 फैमिलीज डायरेक्टली इस पे डिपेंड करती है। ये एक कौमी एसेट है। तो इस नज़र से अगर देखें, 10 साल से पहले का वुलर जो है वो एक अलग शक्ल थी इसकी। अभी अगर देखें तो जो गार्बेज है श्रीनगर से, बांडीपुरा से या उसके बाकी इलाका जात से, वो सारा इसी में डंप हो रहा है। और जो इसके वाटरफॉल नज़दीकी जहाँ जहाँ से इसका पानी आता है, उनको हंट किया गया, उनको इंक्रोच किया गया, जिसकी वजह से पानी की सतह जो वो भी कम हो गई। और जो रेत निकालने वाले हैं, तो जहाँ जहाँ नदी नाले हैं उनकी खुदाई की गई, उनसे रेत बाजरी निकाला गया। तो पानी जो था इससे पहले अभी उसकी लेवल बहुत कम हो गई है, ये भी एक वजह है। दूसरा, इसमें जो पाए जाने वाले जो जीव जंतु है, जैसे मछलियां है, बर्ड्स है, या वाटर चेस्टनट्स है, या ऐसी किस्म की चीजें हैं, घास है, जो हम यूज करते थे अपने मवेशियों के लिए, तो उस पर सीधा असर पड़ा है। इससे पोल्यूशन ज्यादा बढ़ गया है, वाटर पोल्यूशन। जो हम बागात में दवाई इस्तेमाल करते हैं, वीडसाइड इस्तेमाल करते हैं, वो सारा का सारा जो है वॉश आउट इसी में आ रहा है। तो उससे जो मछलियों की पैदावार है उसमें फर्क आ गया। जब मछली ब्रीड करती है मार्च अप्रैल में, जब पानी ज्यादा होता है, तो वो शैलो वाटर में ब्रीड करते हैं, तो उसकी जो सीड है वो पनप नहीं पाती है उस पानी में, क्योंकि जो बागात का, ऑर्चर्ड्स का में ज्यादा दवाइयों का इस्तेमाल होना, वो भी इस पे इफेक्ट करता है। अब गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ साल पहले एक अथॉरिटी का कयाम किया, जिसको हम वुलर मैनेजमेंट एंड वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट का अथॉरिटी का नाम दिया गया है। उन्होंने अभी रिसेंटली एक काम किया है वहाँ पे बानियारी में, गुरुरा में। तो वहाँ पे उन्होंने डीसेल्ट किया है काफी एरिया, उन्होंने एक साइट ली है वहां से, जो पूरा का पूरा जो एक मैदान बन चुका था उसको फिर से उसी शक्ल में लाया जिसमें वो पहले थी। तो अगर बात करें वुलर की इस वक्त की हालत जो है वो काफी खराब है। मेरे ख्याल से डाइंग सिचुएशन में है अभी वुलर, वो मरने की हालत में है,
क्योंकि अभी ये अच्छी तरह से एम्प्लॉयमेंट भी फराहम नहीं कर पा रहा है, रोजगार भी फराहम नहीं कर पा रहा है। अभी भी इसको हम बचा सकते हैं, हालांकि अपनी उसी सूरत में या वही फ्लोरा एंड फैना हम वापस नहीं ला सकते जो कुदरत ने इसको दिया था, जो नेचुरली था। लेकिन जितना भी है अभी हमारे पास, आने वाली जो जनरेशन्स है उनको हम ये अभी बचा कर दे सकते हैं। लेकिन अगर हमने कुछ नहीं किया, चाहे वो सरकारी सतह पे हो या गैर सरकारी सतह पे हो, समाजी तौर पर हो, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है। मैं खुद एक वॉलंटियर हूँ, इस कंजर्वेशन मैनेजमेंट अथॉरिटी के साथ काम कर रहा हूँ पिछले 2-3 सालों से। हम भी घर घर जाते हैं, डोर टू डोर काउंसलिंग करते हैं, लोगों को क्लीनेस ड्राइव्स करते हैं, ताकि ये कौमी एसेट जो है ये बचे। तो इसमें एक तरह तरह की मछलियां पाई जाती थी, मोर देन 26 स्पीशीज इसमें मछलियां पाई जाती थी। हाँ, ये फिश स्पीशीज थी इसमें, हाँ क्वांटिटी। तो इसमें अभी जो है मखसूस रह गई है 3 से 4 तक, अभी मुश्किल से 2-3 मिल रही है, वो भी अभी काफी प्रोडक्शन जो है काफी कम थे। अगर देखा जाए हमारा यहाँ से निकलता था करीबन 60% का जो प्रोडक्शन था J&K में, वो इसी वुलर से निकलता था। अभी जी 40% हमें बाहर से मंगवाना पड़ता था। लेकिन इसमें भी हमारे डिपार्टमेंट जो है उनका भी रोल काफी रहना चाहिए और रहता भी है, लेकिन उनमें भी सुधार लाने की जरूरत है। क्योंकि अगर फिशरीज डिपार्टमेंट या वाइल्ड लाइफ की जो इसके डिपार्टमेंट या रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो वाटर चेस्टनट का देखते हैं, उसमें काफी रेवेन्यू आता है उनका, जैसे लाइसेंस का या फाइन करते हैं, इलीगल एक्टिविटीज के लिए वो करते हैं, एक्ट बने हैं इसके लिए। लेकिन जमीनी तौर पे कितना वो कर पाते हैं काम, हमारे पास एक लेबोरेटरी होनी चाहिए फिशरीज डिपार्टमेंट के पास, कि वो देखे फिश प्रोडक्शन क्यों डिक्रीज हो रही है अभी, या जो हमारे पास स्पीशीज थी इससे पहले वो खत्म क्यों हो गई, कैसे हो गई। अगर इतना पैसा आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से इस वुलर पर, वो कहाँ पे खर्च हो रहा है, वो सही से अगर इस पे जो डिपार्टमेंट्स बने हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वो मैं गुजारिश करता हूँ LG एडमिनिस्ट्रेशन। अभी हमें काफी उम्मीदें वाबस्ता हैं, मैं अभी 30-34 साल का हूँ, अभी उम्मीदें वाबस्ता है जो एडमिनिस्ट्रेशन है। अभी पिछली हुकूमत ने जो किया वो किया, हो गया, वो गुजर गया, लेकिन हमारा अभी भी जो होप हमने छोड़ी नहीं है। हम खुद अभी, मैंने एक टीम बनाई है, 14 मेंबर्स है उसके, हमने उसका नाम दिया है वुलर वॉरियर्स। हम यही करते हैं, क्लीनिंग ड्राइव्स करते हैं, लोगों को समझाते हैं इसमें कूड़ा करकट ना डालें, इसको गार्बेज साइट ना बनाएं। लेकिन गवर्नमेंट को भी फैसिलिटी देनी पड़ेगी। जो वुलर के किनारे पे करीबन 90 लाख अराउंड द वुलर जो लोग हैं वो रहते हैं, और 9000 फैमिलीज जो है जो सिर्फ इसी वुलर पे अपना लाइवलीहुड कमाते हैं, एम्प्लॉयमेंट कमाते हैं। तो उनको फैसिलिटी देनी पड़ेगी, गार्बेज डंपिंग साइट्स उनको बनानी होगी, उनको आइडेंटिफाई करना होगा वो जमीनें, और वहां पे जो है उन्हें नए रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे ताकि वो गार्बेज जो है वो डंप हो जाए, ना कि इस वुलर में चला जाए। अगर इससे पहले 10-20 साल पहले की बात करें तो ये फ्रेश वाटर लेक इसका नाम ही पड़ा था, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। अभी आप देख सकते हैं ये पानी कितना गंदा हो गया है, हम इससे हाथ या पाँव नहीं धो सकते क्योंकि इसमें इतना इन्फेक्शन है। अभी अगर आप 3-4 दिन इस पानी में हाथ डालोगे तो आपका जो स्किन है वो टूट जाता है, फट जाता है, ये इतना इन्फेक्शन है इसमें। साहब, आप 10 साल से मछुआरे का काम कर रहे हैं इसी वुलर में, यानी कि इस वुलर से आप लेते भी हैं और इस वुलर को आप देते भी हैं, दोनों चीजें हैं। अच्छा, आपने पढ़ाई की जी कहाँ तक? मैट्रिक तक आपने पढ़ाई की, फिर आगे नहीं पढ़ सके जी, कुछ वजूहात रही, घर की घरेलू हालात ठीक नहीं रहे, माली हालात ठीक नहीं रहे जी, फिर आप इस काम में लगे कि घर चलाने है। अच्छा, मुझे ये बताए, आप जो दिन का काम कर रहे हैं, मछलियां पकड़ रहे हैं, आपका जो लेबर है, मजदूरी का जो है दिन कमाई, क्या वो हो रही है? आपका जो आपकी जो फैमिली है तो उसकी सर्वाइवल उसका होता है? आपकी जो मजदूरी, आप जो ये मजदूरी कर रहे हैं, फिशी में मछलियाँ हासिल कर रहे हैं, तो क्या आपका गुजारा हो रहा है, कैसे हो रहा है?
جی اگر آپ روزگار کی بات کریں گے تو میں نے پہلے ہی بات کی کہ ابھی جو ہے فش پروڈکشن کافی کم ہو گئی ہے وولر میں. اس کے وجوہات بھی میں نے بتایا کہ گاربیج زیادہ ہو گیا ہے اس میں, وہ دوائیاں جو آرچرڈس میں استعمال ہو گئی اس سے بھی فش پہ اثر پڑا, تو سیدھا اثر پڑا پھر فشر مینس پر. تو ابھی کافی مہنگائی بھی ہے, تو اگر ایک فشر مین جاتا ہے دن میں یا رات میں, 2 بندے جاتے ہیں ایک کشتی میں, ان کو ملے گا 2 یا 4 kg, اس کا آئے گا 500 یا 400. آپ دیکھیے کیونکہ قرضے میں ڈوبے ہیں لوگ ابھی, جو ہمارا پیشہ جو ہے, ہمارے لوگ جو ہے وہ ٹھیکے داروں سے قرضہ لیتے ہیں, کیونکہ ہمارا روزگار جو ہے صرف 6 مہینے کا رہتا ہے. 6 مہینے یہ بند رہتا ہے. ایک تو بریڈنگ سیزن میں مچھلی نہیں ملتی ہے کیونکہ وہ شیلو واٹر میں رہنا پسند کرتی ہے, چھپ کے رہتی ہیں, اس وقت مچھلی نہیں ملتی ہے. اور جو ونٹرز میں ہے اس میں فش کی جو پروڈکشن ہے وہ 0 کے برابر ہوتی ہے. تو ہمارا صرف جو امپلائمنٹ 6 مہینے کے لیے رہتا ہے. تو اس میں گزارا کرنا کتنا مشکل ہو سکتا ہے یہ خود سوچ سکتے ہیں. ابھی ہمارے لیے ایک اپرچونٹی تھی کہ اگر یہاں پہ ٹورزم کو فروغ ملتا, سیاحتی نقشے پہ وولر کو لایا جاتا, اس میں فیسلٹیز ملتی ٹورسٹس کو, کہ ہمارے روڈز اتنے اچھے نہیں ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں وولر کی کتنی اچھی خوبصورتی ہے, جو یہاں پہ ہرمکھ پہاڑی آپ کو دکھ رہی ہے بانڈی پورہ سائڈ میں, اور یہاں پہ ہماری زیارت ہے بابا شکردین, اور ہماری فریش گرین جنگلات سے یہاں پہ رامپور راجپور کے, یا پلین فیلڈس ہے, یا سیب کے باغات ہے. کو ایک اچھا نظارہ دیکھ سکتا ہے جو آنے والا, چاہے انٹرنیشنل ہو یا نیشنل ہو یا لوکل ٹورسٹ ہو, اس کو اچھا یا نظارہ مل سکتا ہے پکنک کے حوالے سے ٹورسٹ کو. تو یہاں پہ ان کے لیے کچھ ایسی چیزیں بننی چاہیے, جیسے روڈز ہے, یا ان کو اکوموڈیٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ کچھ ہٹس بننی چاہیے ٹورسٹ کے لیے. تو یہاں پہ جو کشتیاں ہیں بنانی ہے فشر مینز کو, ٹورسٹ کو, یہاں پہ وولر دکھانے کے لیے ان کو وہ جو لکڑی ہے وہ ملنی چاہیے, جو کنسیشن ریٹس ہو اویلیبل ہو. پہلے تو اویلیبل ہوتی نہیں ہے لکڑی, پھر ریٹس بھی زیادہ بڑھ گئی ہے. ابھی میری گزارش ہے LG ایڈمنسٹریشن سے, وہ ڈپارٹمنٹ جو SFC ہے ان کو ایک گائیڈ لائن دے, جو فشریز طبقہ ہے ان کی پہچان تبھی ہے جب ان کے پاس بوٹ ہے, کیونکہ ان کا جو ذریعہ ہے آمدنی کا وہی ہے. جب ان کے پاس بوٹ نہیں ہے تو وہ کس کام کیا کرے گا, وہ امپلائمنٹ لائیولیہوڈ کہاں سے کما سکتا ہے. تو ٹورزم کے حوالے سے ایک بہت بڑا پروجیکٹ یہاں بن سکتا ہے. یہاں پہ کافی زیادہ ماترا میں وہ چیزیں اویلیبل ہے جو ایک ٹورسٹ کو, حالانکہ میں نے پچھلی بار ایک بلاگ پڑھا تھا, انگنی اور امرتا انڈیا کی 2 بلاگر ہے, انہوں نے لکھا ہے وولر کے بارے میں. وہ کہتی ہے ہم پورے انڈیا کے لیکس یا وہ اننون جگہیں ہم نے دیکھی جو ابھی تک نقشے پہ نہیں ہے سیاحتی پہ, لیکن جتنا وولر میں ہے سیاح کے لیے اتنا ہم نے کہیں نہیں دیکھا ہے. تو سیاحتی نقشے پہ اگر اس کو لایا جائے اور اس پر زیادہ زور دیا جائے تو ایک دوسری جانب یہ لوگوں کو امپلائمنٹ جو ہے دے سکتا ہے روزگار کے حوالے سے. نئے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایک روزگار ملے گا, کیونکہ نئے اب اس فیلڈ میں آنا نہیں چاہتے ہیں. وہ دوسرے کاموں پہ, جیسے وہ لوہار کا کام کرتے ہیں, یا کارپینٹر کا کام چنتے ہیں, یا میکینک کا کام چنتے ہیں. جو ہمارا یہ روزگار تھا جس میں نہ کوئی دوائی ہمیں چھڑکنی پڑتی تھی, جس میں نہ ہمیں کوئی مزدور لانے پڑتے تھے, یا نہ کوئی ایسی خرچہ تھا کہ ہمیں ایکسپینسز زیادہ نہیں تھے اس میں. لیکن ابھی جو ہماری فش پروڈکشن ہے وہ کافی ڈکریز ہو گئی ہے. ہماری گزارش رہے گی ڈپارٹمنٹ آف فشریز سے بھی اور وولر کنزرویشن مینجمنٹ اتھارٹی سے بھی کہ وہ ان چیزوں پہ زیادہ زور دے. حالانکہ انہوں نے کافی کام کیا ہے اب تک, ابھی امید ہے کہ وہ آگے بھی کریں گے. اس سے پہلے ریسنٹلی ہمارا 3 دن کا بھی فیسٹیول چل رہا تھا, وہ لوگوں کو اویئر کر رہے تھے وولر کے بارے میں. تو یہ بھی اچھا پازیٹیو پوائنٹ ہے ان کی طرف سے. تو اسی طرح سے اویئرنیس پروگرامز ہونے چاہیے زیادہ سے زیادہ وولر کے بارے میں, تاکہ ہم اس قومی ایسٹ اور قومی اثاثے کو بچائیں. جی ناظرین, یہ ڈار صاحب ہے, نصیر احمد ڈار صاحب ہے, جن کا کہنا ہے کہ مچھلیوں کی پیداوار بالکل سکڑ گئی ہے, گٹ گئی ہے. جہاں یہ پہلے ان کے والد صاحب ہے یا ان کے بڑے عزیز رفیق ہیں لا رہے تھے 20-25 kg, اب یہ خالی 4-5 kg اسی جگہ اسی دن
उसी वक्त ला रहे हैं। एक दिन की कमाई इनको 200-300 रुपए हो रहे हैं और फैमिली का गुजारा मुश्किल हो रहा है। इन्होंने वजूहात भी बताई कि मछली की पैदावार क्यों कम हुई है, क्योंकि मछली का जो माहौल है, जो जिसके लिए पानी साफ होना चाहिए और जिसके लिए माहौल, जिसके लिए वातावरण यहाँ का बिल्कुल साफ और शफाफ होना चाहिए, वो रहा नहीं। वहाँ अड़ोस पड़ोस के जो 90,000 फैमिली है इस पर जो डिपेंड कर रही है, उनके लिए सिमे कातिल बन गई है। ये वोलर के में जो जहरीला पानी बन गया है और ये जो बराह रास्त बाथरूमों का गंदा पानी इसमें डाला जा रहा है, या और भी ये गलाजत है, गंदगी है, गार्बेज है, पूरे लाखों लोगों की ये गंदगी एग्रीकल्चर क्रॉप में वो दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं, और ये सेब के बागानों में सबसे जो यहाँ जो पीएचई डिपार्टमेंट जो यूज कर रहे हैं, क्या कहते हैं इसको, ब्लीचिंग पाउडर, वो खतरनाक केमिकल है। जितने भी वो आबी जानवर है या आबी ज़खायरों में मौजूद जनजीवत है, वो ख़त्म हो जाती है इससे। तो फिर मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि सिंगाड़ा भी एक यहाँ वलर का काफी अच्छी बहुत बड़ी बड़ी प्रोडक्शन है वलर की, तो सिंगाड़े का क्या हाल है? और नदरू भी यहाँ का आ रहा था, बहुत मशहूर है, मीठा जिसे कहा जा रहा था, मीठा नदरू, तो उसमें भी सरकार को मिल रहे थे, ऑक्शन कर रही थी सरकार उन चीज़ों की, उसको लाखों रुपए मिल रहे थे। और ये दोनों मिलाकर आप ज़रा बताइए क्या हाल है इन दोनों चीज़ों का। और जो रोज़गार के वसाइल है, आप कहते हैं कि जो टूरिज्म के नक्शे पर अगर वलर को लाया जाता, यहाँ इक्तिसादी इनकलाब आ जाता, यहाँ पे बेरोज़गारी ख़त्म हो जाती, नौजवान तरक्की के राह पर लग जाते और रोज़गार के वसाइल पैदा हो जाते। वो भी एक बात है कि यहाँ इसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। मगर ये सिंगाड़े का हाल क्या है और ये नदरू का हाल जो यहाँ ख़त्म हुई है, इसकी वजह क्या थी? जी, नदरू जो ऑलमोस्ट खत्म हो गए हैं। अगर वुलर की बात करें हम, पहले तो डल से भी ज्यादा यहाँ निकल रहे जी, पहले नदरू वुलर में ही पाया जाता था, लेकिन अभी ऑलमोस्ट पूरे वुलर में वो खत्म हो गई। हालांकि ऐसी साइट्स हैं हमारे पास, हम फिर से उसको कल्टिवेट कर सकते हैं अगर सरकार चाहे तो। सरकारी सतह पे हम इसको फिर से कल्टिवेट कर सकते हैं जी। जैसे कि हमने देखा है गांधरबल साइड में, वहां पे लोगों ने अपनी खेती बना ली है। तो ये इतना बड़ा एरिया है जो अभी कहते हैं नाकाबिल इस्तेमाल हो गया है कहीं कहीं पे, इतना गार्बेज की वजह से। तो इसकी वजह से खत्म हो गया। अगर सरकार इस पे ध्यान दे, वो इसको रिक्रिएट कर सकते हैं। और दूसरी बात जो है, सिंगाड़े की बात आपने की, सिंगाड़ा अभी है अपनी पोजीशन में, लेकिन पानी जो ही खत्म हो जाता है, जब सिंगाड़े के फूल खिलने होते हैं तभी पानी एकदम से खत्म हो जाता है। सिंगाड़े पौधे का जो है वो सूख जाता है, तो प्रोडक्शन जो है कम हो जाती है उसकी वजह से। तो पानी उस वक्त उस लेवल पे नहीं रहता है जहाँ पे रहना चाहिए। और because of filling जी, जो जी गार्बेज जो है पूरा का पूरा इसी में आता है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर यहाँ पे टूरिस्ट के लिए उनको यहाँ पे आमंत्रित करते, सरकार की तरफ से इसको हाईलाइट करते वुलर को, टूरिस्ट को, यहाँ पर जब टूरिस्ट आता एयरपोर्ट पे, जो ही वो एयरपोर्ट पे उतरता, उसको बोला जाता वहीं पे कि हमारे पास एक कौमी एसेट है वुलर, उसको आप जरूर देखिए। वहां पे एक किताब होनी चाहिए वुलर के बारे में कि ये जगह फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ ये जगह देखिए, वो बुक उनको मिलनी चाहिए। या फ्लाइट में ही दे देते, या बाय रोड जो आते हैं वहाँ उनको कौन सा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ जो घूमने के लायक बुक है, होनी चाहिए जो घूमने के लायक है। जैसे दिल्ली में होता है जी वहाँ पे जो हिस्टोरिकल वहाँ पे होते हैं, जो हिस्टोरिकल जगह होती है, उनके लिए एक बुक वहाँ पे गाइड बुक दिया जा रहा है दिल्ली में कि ये जगह है, हिस्टोरिकल है, अगर आप जाना चाहे तो ये। और एक मजीद मैं अच्छी बात इसमें ऐड करना चाहता हूँ, जो मेरे ख्याल से एक 4 चांद लगाते हैं वुलर को, वो है माइग्रेटरी बर्ड्स। हालांकि हमारे पास रेजिडेंट बर्ड्स भी रहते हैं यहाँ पे, लेकिन वो काफी कम तादाद में है अभी। लेकिन माइग्रेटरी बर्ड्स एक अलग ही नजारा पेश करते हैं यहाँ पे। मैनेजमेंट वुकमा के जो एहलकार है, उन्होंने काफी मेहनत करके अभी उनको प्रोटेक्ट किया है। वो जब आते हैं यहाँ पे तो इतना खूबसूरत लगता है वुलर, जैसे ऐसा लग रहा है कि जैसे आसमान में तारे चमक रहे हैं। जब वो यहाँ पे आते हैं माइग्रेटरी बर्ड्स, दिल खुश हो जाता है। अच्छा, ये डॉक्टर साहब, वुलर से आप घास भी हासिल करें, चारा भी हासिल कर रहे हैं माल मवेशी के लिए। अब ये
जो ये आप माल मवेशी यहाँ लोग रखते हैं, वोलर से ये चारा निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते जी हैं? बस ये एक खाने के लायक है कि नहीं? जी बस नहीं एक है। घास ही रह गई है जो अब निकाली जाती है, लेकिन क्या है महंगाई की वजह से अब लोगों ने वो मवेशी जो है वो अब बेचे हैं। घास खाने के जी, लायक घास खाने के लायक तो है, लेकिन जब मैंने कहा ना कि जानवरों को देने जी के जी लायक है कि इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ गया है गार्बेज की वजह से। यहाँ जो सेब के बागानों में जो दवाइयाँ इस्तेमाल होती है वो पूरा का पूरा बारिश की वजह से इसी में ड्रेन होता है, तो उससे इन्फेक्शन बढ़ जाता है। जब वो इन्फेक्शन घास में आ जाता है वो सीधा इफेक्ट करता है जानवरों, तो उससे जानवरों को बीमारियाँ लगती है, इंसानों में भी लगती है। हमारे यहाँ पे ट्रेडिशनल जो गूज है उस पर ज्यादा बीमारियां अटैक करती है, जैसे हमारा ट्रेडिशनल डक है यहाँ पे, उस पे हालांकि कभी कभी तो माइग्रेटरी बर्ड्स को भी ये लग जाता है, ये बीमारी जो इन्फेक्शन लग जाता है, तो उससे काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है फिर। हाँ नाज़रीन, ये है डार साहब जो वोलर झील के अहवाल बता रहे हैं। झील वोलर का जो जहरीला पानी है, माइग्रेटरी बर्ड्स जो है जो बाहर से आ रहे हैं वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं, और जो यहाँ रेजिडेंट बर्ड्स है वो भी इफ़ेक्ट हो रहे हैं। ये पीने के जो यहाँ पानी है पीने के लायक नहीं है माइग्रेटेड बर्ड्स के लिए और रेजिडेंट बर्ड्स के लिए, तो ये जनजीवन के लिए तो सवाल ही नहीं है। और जो ये घास है यहाँ पे जो घास उगा रही है वोलर से, ये भी जहरीला है, ये भी हैवानात खा नहीं सकते, क्योंकि अगर खाएंगे हैवानात को दिया जाए तो तरह तरह की बीमारियां पैदा हो सकती है। और सिंगाड़े का भी हाल खत्म है, तो नदरू तो गया ही गया है। अब मछली है 10-20% मछली रह गई है यहाँ पे, आज 80% खत्म हो गया है, 80% खत्म हो गया। अब इनकी जो अपील है सरकार से, अब एक चीज और यहाँ पे बची है, दोबारा यहाँ से इसको रिवाइव कर सकते हैं हम, नदरू को दोबारा ले आ सकते हैं हम, नदरू की खेती बना सकते हैं हम, सिंगाड़े भी उगा सकते हैं हम, मछलियां भी रिवाइव कर सकते हैं हम, अगर सरकार तवज्जो दे। और एक खास बात है, जो वोलर को टूरिज्म के नक्शे पर इसको लाना, वोलर को टूरिस्ट प्लेस बनाना, ऑल इंडिया लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर इस वोलर की इंट्रोडक्शन दे देना। वोलर सबसे बड़ी जगह है भारत में जो टूरिस्ट प्लेस है, और टूरिस्ट प्लेस को दिखाना ये उन लोगों को वाजिब बनता है, और काम भी ये बहुत अहम जिम्मेदारी भी है उनकी, इस जगह को दुनिया के नक्शे पर ले आना। तो आज हम डार साहब से यहीं पे इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह अगली मुलाकात में अगर और भी कुछ जानना चाहेंगे हम इनसे ज़रूर जानकारी ले लेंगे।